हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे संधि की। तो चलिए देखते हैं संधि को। 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सा भी एग्जाम दे देना, संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र 6 लाइन याद करनी है, मात्र 6 लाइन याद करनी है। उसमें पूरा का पूरा ट्रिक आपको याद करवा दूंगा। शब्द देख कर ही बता दोगे ये वाला संधि है। कैसे भैया? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि संधि का परिभाषा हमको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। देन अब इसकी परिभाषा को देखेंगे। दो वर्णों के, इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि का जो अर्थ होता है, संधि का जो अर्थ होता है मेल होता है। संधि का जो अर्थ होता है मेल होता है। संधि का अर्थ जो होता है वो मेल होता है। राइट। अब बात कर लेते हैं, संधि हो गया। अब बात कर लेते हैं संधि विच्छेद का अर्थ। संधि विच्छेद का अर्थ है संधि विच्छेद का अर्थ। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। राइट। अब संधि में इसमें जो होता है दो पद आते हैं। एक पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण को लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद करने पर, विद्यालय का संधि विच्छेद करने पर, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाएगा विद्या धन आले। विद्या धन आले ये हो जाएगा। अब यहां हमको दो पद मिला, पहले पद को, जैसा कि मैंने कहा है, पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। ओके, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं संधि के भेद की। चलिए देखते हैं संधि के। देन अब समझते हैं संधि के भेद। तो संधि के जो भेद है 3 है। संधि के 3 भेद हैं। समझते हैं संधि के 3 भेद। पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। राइट। ये 3 संधि। अब इनका भी प्रकार को समझेंगे। स्वर संधि को सबसे पहले हम समझेंगे। तो स्वर संधि के जो प्रकार है वो 5 प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण और नंबर 3 वृद्धि और नंबर 4 यड़ और नंबर 5 आयात। राइट। ये 5 संधि हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण और तीसरा वृद्धि और चौथा यड़ और पांचवा आयात संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं।
और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला भी होता है। देन इसको हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो गया। अब बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन में भैया प्रकार नहीं होता है, व्यंजन का प्रकार नहीं होता है, इसमें नियम होता है, इसमें नियम होता है। और लगभग कितने नियम होता है? 7 नियम होता है, लगभग 7 नियम होता है। अब बात करें विसर्ग की, अब बात करें अगर विसर्ग संधि की, तो इसमें भी क्या होता है भैया? इसका भी प्रकार नहीं होता है। तो प्रकार नहीं होता तो होता क्या है? तो इसमें भी क्या होता है? नियम होता है। क्या होता है? इसमें भी नियम होता है और लगभग इसमें 9 नियम होते हैं, राइट। इसमें 7 नियम होते हैं और उसमें 9 नियम होते हैं लगभग, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो बोलना 5। अगर कोई 6 बोलता है तो वही गलत बोल दो, राइट। आइए आगे चलते हैं, ठीक। तो आपका यही जो 5 है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला भी है, राइट। अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इनको एक एक करके समझते हैं। चलिए देखते हैं। देन अब हम देखेंगे दीर्घ संधि को ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा याद रखना, जिसमें बड़ा और बड़ी और बड़ा ऊ और ऐ, अगर ये चारों अक्षर की मात्राएं दिखती है किसी भी शब्द में, तो समझ लेना आपका वृद्धि संध है, राइट। आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से और एक एक एग्जाम्पल को लेकर के। जैसे देखते हैं मतधन अनुसार, मतधन अनुसार आपका हो जाएगा मतानुसार, मतानुसार। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश आपका हो जाएगा रजनीश। भूधन ऊर्जा आपका हो जाएगा भूर्जा, राइट। ये रहा आपका दीर्घ संधि। बस आपको ध्यान क्या देना है कि उसमें बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ और आई की, इनका मात्रा को देख याद रखना है। जिस भी शब्द में ये सारी मात्राएं होंगी वो समझ लेना आपका वृद्धि संधि, सॉरी, जिस भी शब्द में ये सारी मात्राएं होंगी, जिस भी शब्द में ये सारी मात्राएं होंगी, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और आय, वो समझ लेना आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का शब्द है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि के बाद हम बात करेंगे गुण। देन हम समझेंगे गुण संधि को। गुण संधि में क्या होता है, हमको यही चीज ध्यान रखना है कि उसमें एक मात्रा होती है, उसमें एक मात्रा होता है, उसमें एक मात्रा होता है ए और ओ की, ए और ओ की। जैसे एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, हम उदाहरण को लेकर समझते हैं। उमाधन ईश, उमाधन ईश बराबर आपका हो जाएगा उमेश, बराबर हो जाएगा उमेश। महाधन उदय, महाधन उदय तो हो जाएगा ये महोदय, 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 राइट। आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि एक डंडा, क्या चीज, एक डंडा आएगा ऊपर, एक डंडा आएगा ऊपर मात्रा, तो समझ लेना वो गुण संधि है। ओके, हाँ, तो पानी पी लो और हंस लो, आगे बढ़ते हैं, राइट। देन अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि इसमें क्या होता है कि शब्द में ऐ और औ की मात्रा होती है, जिसमें ऐ और औ की मात्रा होगी वो समझ लीजिए कि वृद्धि संधि है। जैसे यहाँ उदाहरण को लेकर समझते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण ले लिया है सदा धन एव बराबर हो जाएगा सदैव, बराबर हो जाएगा सदैव,
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दा पे ऐ की मात्रा है। देन अब बात कर रहे हैं मताधन औज। मताधन औज बराबर हो जाएगा मतौज, बराबर हो जाएगा मतौज। ये रहा वृद्धि संधि। अब बात करेंगे यड़ संधि की। तो यड़ संधि में देखना है या व रा, या व रा के पहले आधा अक्षर आता है, या व रा के पहले आधा अक्षर आता है। जैसे एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं, ऐसे प्रतिधन एक हो जाएगा आपका इसका प्रत्येक, हो जाएगा ये प्रत्येक। ये यड़ संधि की। तो यड़ संधि में देखना है या व रा, या व रा के पहले आधा अक्षर आता है, या व रा के पहले आधा अक्षर आता है। जैसे एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं, ऐसे प्रतिधन एक हो जाएगा आपका इसका प्रत्येक, हो जाएगा ये प्रत्येक। दूसरा एग्जांपल है सुधन आगत, हो जाएगा आपका ये स्वागत। आई होप आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। देन अगला जो संधि है वो है अयाद संधि। अयाद संधि में देखना है ए, ऐ और ओ और औ की मात्रा नहीं आता है। इन सब में ये सारी मात्राएं नहीं आता है। इसमें क्या होता है, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, जैसे नयन, चयन, भवन, हवन। क्या लिखा, भवन, हवन, नयन, चयन। ये आएगा अयाद संधि। कोई भी शब्द होगा अगर इस तरह आता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो समझ लेना कि वो अयाद संधि है। देन आज के स्टॉपिंग में हमने जो भी बताया बेहतरीन ढंग से बताया। आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। देन आज के लिए इतना, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।